प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये सुंदर समय में एक और बार आप लोगों के बीच में परमेश्वर को वचन लेकर खड़े रहने के लिए प्रभु ने दिया वो सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करते हूँ। परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। पहला शमूएल 9वीं अध्याय उसका 27 कलम का लास्ट भाग में मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ। परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊंगा। शमूएल नबी करके इस्राएल लोगों के बीच में प्रभु ने चुन लिया हुआ एक बाबाती थे, भविष्यवक्ता थे। ये भविष्यवक्ता के बाद एक शाऊल करके एक भाई उनका सेवक के साथ पहुंच गए थे। उनका पापा का गधेयों को ढूंढ कर इफ्राइम देश में भिन्न भिन्न प्रांतों में घुरकर समय अनेक चला गया, घर से अनेक दूर हो गया, गधे को नहीं मिला। तो सेवक ने बोला यहां में बाबाती है, वहां हम जाके हमको पूछ सकते, हमारा प्रश्न का निवारण। शाऊल उनको आनंद लगा, दोनों मिलकर जाने लगे। शमूएल नबी के पास पहुंच गए। ये शमूएल परमेश्वर ने चुन लिया हुआ एक बाबाती थे। परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के नाम महिमा होने के लिए, परमेश्वर के राज्य बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर चुन लेते हैं। परमेश्वर के लोग हैं, उन लोगों के पास परमेश्वर का वाणी देता है। जो मिलते हैं वाणी लोगों के लिए देता है, व्यक्तिगत जीवन के लिए लोगों को देता है। इसी प्रकार राज्यों को लिए भी परमेश्वर का वाणी सुना देता है, वचन सुना देते हैं। इसी प्रकार ये शाऊल उनका गधे को ढूंढकर ये बाबादी के पास आया। ये बाबादी के पास आके उसी रात विश्राम किया। दूसरा दिन सुबह जाने से पहले बोला तेरा मृत्यु को थोड़ा जाने दो, तू खड़ा रहना, तेरे लिए परमेश्वर का वचन मैं सुनाऊंगा। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वाणी परमेश्वर की सन्निधि में होता है। यहां शमूएल की पास परमेश्वर का सामर्थ्य थे। वही सामर्थ्य के बीच में शाऊल और उनका दास पहुंच गए। ये शाऊल और उनका दास पहुंच गए, उनका प्रश्न का निवारण वहां पहुंच होने के कारण बन जाता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपका प्रश्न के साथ घुरते ही रहते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। आपका प्रश्न के जवाब परमेश्वर के सन्निधि में है। ये शमूएल परमेश्वर को वाणी ऐसा सुनाया, तेरा पप्पा को खो गए हुए गधों को मिल चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब तक परमेश्वर के पास पहुंचेंगे तब समय ये वाणी आपको सुन नहीं पाएगा, ये शांति आपको ना पाएगा। इसलिए प्रश्न के बीच में चलने वाला मेरा मित्रों, भाइयों, बहनों, यदि आप परमेश्वर के सन्निधि में आएगा तो परमेश्वर आपका प्रश्न की समाप्ति कर चुके हैं।
करके आपको सुनने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। यहां शाऊल परमेश्वर की वाणी सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे दिल में अनेक कुछ चिंताओं में आ गए थे। सारे चिंताओं को बोलने की समय नहीं। परमेश्वर की लोगों के लिए, परमेश्वर की नाम के लिए परमेश्वर को वाणी परमेश्वर के लोगों को सुना देता है। इस्राएल लोगों की यात्रा में पढ़ते हुए समय में निर्गमन के पुस्तक 3 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं तो वहां जलते हुए आग जलते हुए समय में जाड़ नहीं जलते थे, तब वो देखने के लिए आया मोसेस को वाणी सुना दिया, वचन सुना दिया। और यशायाह नबी को पढ़ेगा तो हम पता चल जाता है यीशु मसीह जन्म होने की 700 साल की पहले परमेश्वर की वाणी लोगों को बीच में देने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया है। मेरे कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर की वाणी यदि आपको सुनेगा, उसमें कई बातों, खास करके 3 बात होता है। खास करके एक ही बात यह है, खुदावंद परमेश्वर की लोगों को खुदावंद परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं। इस्राएल लोगों की यात्रा में हम पढ़ेगा तो मूसा को परमेश्वर ने रास्ता दिखाया, इस्राएल लोगों को परमेश्वर उनका क्रियाओं को दिखाया। लोगों को क्रिया देखकर परमेश्वर का महत्वपूर्ण कार्य देखकर आगे बढ़ते थे, लेकिन मोसेस परमेश्वर ने दिखाया हुआ रास्ताओं को देखकर आगे बढ़ते थे। मैं कहने का मतलब, परमेश्वर सुना देते हैं आवाज। यहां पहली बात यह है, परमेश्वर यदि आपको वाणी सुना देते हैं तो आपका जीवन में उन्नति जरूर होगा। शाऊल बेंजामिन करके एक कूड़ का व्यक्ति थे। इस्राएल लोगों को कूड़ के बारे में पढ़ेगा तो बेंजामिन ग्रुप सबसे छोटे ग्रुप है, लेकिन परमेश्वर उसी कूड़ में से परमेश्वर की लोगों का राज्यभार करने के लिए राजा तरीके शाऊल को चुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख में यदि आएगा तो देखिए, मैं आज बताना चाहते हूं, आपके लिए जीवन में एक उन्नति परमेश्वर रखा दिया है। अब प्रश्न में घूरते ही रहते हैं, परमेश्वर के संगति में नहीं आता है तो परमेश्वर ने रखा दिया हुआ ऊंची अनुभव पता नहीं चलेगा, अनुभव भी नहीं पाएगा। लेकिन शाऊल शमूएल पास आए तो ये आवाज सुनने लगे और उसी के लिए समर्पण करने लगे, और शाऊल इस्राएल लोगों के बीच में सबसे पहले राजा बन गया। उन्होंने ऊंची स्थान में पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर को वाणी सुनना है तो हमारे जीवन में आश्चर्य बात है, अनुग्रह की बात है, ऊंची स्थान की बात है। दूसरी की बात यह है, परमेश्वर को वाणी यदि अपने को सुना देते हैं तो परमेश्वर को वाणी एक बार सुन लिया है तो पूरा होने के लिए
प्रभु इंतजार करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु केवल एक वाणी एक व्यक्ति को नहीं सुना देता है। अगर परमेश्वर का वाणी सुना दिया है, वो वाणी पूरा होने के लिए जागने वाला एक परमेश्वर। परमेश्वर को वचन ये कहता है, मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द पूरा किया बगैर वापस नहीं लौटेगा। तो अर्थात परमेश्वर एक वाणी आपको सुनाया दिया है, तो परमेश्वर उसी में पूरा होने के लिए कार्य करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सुना दिया हुआ वाणी आपका जीवन में विपरीत परिस्थिति में होगा। शायद हमारा विश्वास भी टूटने जैसे अनुभव होगा, लेकिन सुनाया दिया हुआ परमेश्वर, उनका वाणी सुनाया दिया है, तो जरूर खुदावंद परमेश्वर पूरा होने के लिए परमेश्वर कार्य करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों के कृत्य 26-27 अध्याय में पढ़ेगा तो अपोस्तल पौल को बता देता है, अब परमेश्वर डरो मत, मैं ये जहाज में जितना लोग हैं मैं आपका हाथ में दे दिया है, कोई भी मृत्यु नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जाते हुए समय में जहाज तूफान में घुस गए, परेशानी अवस्था में आ गए, टूट गए, हर प्रकार से नुकसान पहुंच गए भी है, लेकिन परमेश्वर उनका साथ रहकर सारे लोगों को जहाज के अंदर से मिलिता द्वीप पर पहुंचा दिया, क्योंकि वाणी सुनाया वो परमेश्वर है। परमेश्वर जानते हैं कैसे आगे बढ़ाएंगे। एलिया के बारे में हम पढ़ते हैं, जा तो क्रीत नाली के पास जाकर बैठो, वहां तेरे लिए भोजन करवाने के लिए एक कौवा को मैंने बताया दिया है। वाणी सुना एलिया क्रीत नाली के पास पहुंच गए, बैठ गए, वहां उनका भोजन कौवा से पा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला राजा 17 अध्याय के अंदर की बात करता है। मैं कहने के मतलब, परमेश्वर वाणी दिया है, वो पूरा करने के लिए सर्वशक्तिमान है। इसलिए परमेश्वर के पास आ जाइए, वाणी सुन लीजिए, परमेश्वर को वचन सुन लीजिए, वचन के अनुसार जीने के लिए तैयार करें, परमेश्वर पूरा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी एक बात है, यदि हम परमेश्वर को वाणी पूरा होता है, कोई भी आपको विरोध नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर कितना महत्वपूर्ण कार्य करने वाला है। आप सुरक्षित होता है, आपका जीवन में ऊंची स्थान में पहुंचाने के लिए सहायता करते हैं, और परमेश्वर आपका जीवन में दिया हुआ वाणी पूरा होने के लिए जागता भी है। जब तक पूरा हो जाएगा तब तक परमेश्वर का पवित्र सामर्थ्य हमारा साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारा जीवन समर्पण करें। आज और कल युगानुयुग जीवित रहने वाला खुदावंद परमेश्वर आपको आज वाणी सुनाने के लिए चाहता है। परमेश्वर का वाणी भिन्न भिन्न प्रकार से परमेश्वर को लोगों को सुना देते थे, भिन्न भिन्न स्वप्न के द्वारा और परमेश्वर की दूध की दर्शन के द्वारा, परमेश्वर की आवाज के द्वारा पुराना समय में सुना देते थे। नया करार में परमेश्वर के पवित्र आत्मा से लिखा दिया हुआ यह परमेश्वर को वचन है। ये वचन
परमेश्वर के भक्त लोग भाषण करते हुए समय हमारे जीवन में बात करते हैं। हम वचन पढ़ते हुए समय परमेश्वर बात करते हैं। हम प्रार्थना करते हुए समय में परमेश्वर बात करते हैं। परमेश्वर का संगति में आकर हम रहते हुए समय परमेश्वर बात करते हैं। वो आज भी कार्य करते हैं। क्यों? परमेश्वर की लोगों को चलाने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हो। परमेश्वर आपका जीवन में ऊंची अवस्था, पद्धति, स्थान देने के लिए खुदाबंद चाहता है। परमेश्वर की हाथ की सुरक्षित में रहने के लिए परमेश्वर चाहता है। कितना आश्चर्य अनुभव खुदाबंद परमेश्वर अपने को दिया है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने प्रिय मित्रों, हर एक भाइयों बहनों को आज मैं बताना चाहते हूं, दिन प्रतिदिन परमेश्वर को वाणी हम सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। भक्त गीत शास्त्र 119 105 में बता देते हैं, तेरा वचन मेरे रास्ते में मार्ग है, मेरे रास्ते में दीप है, दिया है। मेरे प्रिय मित्रों, हमारा हाथ में दिया हुआ वचन दिन प्रतिदिन पढ़कर, परमेश्वर को वाणी हम सुनकर वो वचन के अनुसार कदम रखेंगे, आप नीचे नहीं होगा, ऊंचे स्थान में पहुंचते ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार जीने के लिए तैयार करना आज आपके लिए परमेश्वर के चरणों में से एक वाणी है। ये वचन अपने को जीवित करते हैं, अपने को मजबूत करते हैं, अपने को सामर्थ्य देते हैं, अपने को आगे चलने के लिए सहायता करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की वाणी सुनकर जीने के लिए हम समर्पण करें। अनेक दृष्टांत बाइबल के अंदर हम देख पाते हैं। यीशु मसीह जन्म होने से 700 साल की पहले परमेश्वर को वाणी यशायाह नबी के द्वारा सुनाया। गलातियों की पुस्तक 4वें अध्याय 4वीं कलम, जब समय संपूर्ण आए समय परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह स्त्री की संतान होते हुए पृथ्वी पर जन्म हो गया। तो परमेश्वर का वाणी सुना देते हैं और पूरा होने के लिए जागते हैं। और यीशु मसीह दिन प्रतिदिन सारे देशों में परमेश्वर का नाम महिमा होने के लिए खड़ा रह गया है और सारे मानव जाति के लिए उनका जीवन बलिदान दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह अपने को प्रेम दिया है। ये प्रेम में जीवन बिताकर आगे बढ़ने के तैयार करे। प्रभु का वाणी सुनकर आगे बढ़िए। प्रभु की आशीष उसमें, आपका जीवन में, आपका परिवार में है। ध्यान रखना, आपका जीवन में एगो ऊंची स्थान परमेश्वर रखा दिया है। आपका जीवन में परमेश्वर के संपूर्ण सुरक्षा रखा दिया है। आपका जीवन में दिया हुआ वाणी पूरा होने के लिए जागता ही रहता है, साथ रहते हैं परमेश्वर। इसलिए विश्वास करिए, यीशु मसीह का राज्य बढ़ोतरी के लिए, उनके वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम तैयार करें। जरूर आप आशीषित पाइएगा। शाऊल इस्राएल लोगों को बीच में राजा होकर परमेश्वर का नाम महिमा होने के लिए सहायता मिला। कौन सा परिस्थिति में थे, लेकिन परमेश्वर को वाणी सुनने के बाद जीवन में आशीषित होने लगे, जीवन में सुरक्षा होने लगे, जीवन में आगे बढ़ने लगे, प्रभु का नाम महिमा होने लगे। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु आपको वाणी सुनाना चाहता। यदि हम तैयार हैं, प्रभु की अनुग्रह और आशीष आपका जीवन में है, सुरक्षा आपका जीवन में है, प्रभु की सानिध्य आपका जीवन में है। प्रभु हम सबको ये वचन से आशीष दे।
आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हो प्रभु जी, आपका वाणी दिन प्रतिदिन सुनकर जीने के लिए हम सबको सहायता कर। यदि कोई भी यीशु मसीह को वाणी ना जानता है, सुनता है, प्रभु जी आपका प्रेम समझने के लिए, यीशु मसीह का सच्चा वचन समझ कर आपके चरणों में आने के लिए प्रभु सहायता कर। उनको आपका वाणी सुना दे और आगे बढ़ा दे, आपका सुरक्षा दे, आपका अच्छी रीति से परमेश्वर ने जो सुना दिया हुआ वाणी पूरा होने के लिए कार्य कर दे। हमारा जीवन सुना वचन के सामने समर्पण करते हो। प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे।